जय गुरु जी। आज हम शिव के द्विजावतार की कथा सुनते हैं। शिव की ये द्विजेश्वर अवतार की कथा है। राजा ऋषभ, उनका पुत्र था भद्रायु, जिसने राजा चित्रांगद की पुत्री सीमांतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय वसंत ऋतु के समय वे अपनी पत्नी के साथ सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए द्विज दंपति बनकर वहां गए। द्विज दंपति मतलब ब्राह्मण हस्बैंड वाइफ बनकर वहां गए। उन्होंने माया से एक भयंकर सिंह को प्रकट किया और स्वयं भय से भयभीत हो भद्रायु के पास भागकर गए और बोले, हे राजन, इस सिंह से हमारी रक्षा करो। ये सुनते ही राजा ने ज्यों ही अपना धनुष उठाकर उस व्याघ्र को मारना चाहा, त्यों ही उस सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे शंभु कहती ही रह गई और राजा ने उस सिंह पर अपने बाण चला दिए, परंतु वह सिंह स्वच्छंदता से उस स्त्री को लेकर भाग गया। स्त्री के मर जाने के कारण वह ब्राह्मण बार बार जोर से रोता रहा और भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध किधर है? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने का क्या प्रयोजन? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों को की अपने प्राणों और धन से ज़्यादा रक्षा करते हैं। जो दुखियों की रक्षा नहीं करता उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस प्रकार उस ब्राह्मण ने उसको बहुत से कुवचन बोले और ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो गया और अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मणों के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा भद्रायु ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और बोला, मैं अपना सब राजपाट आदि आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी मैं पूर्ण करूँगा। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर राजा से कहा, मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी स्त्री मेरे को दान दे दो। इस पर राजा बोला, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं, और पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कभी नहीं धुल सकते। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं अपने तप से गो हत्या तथा मदिरा सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, तो पर स्त्री उपभोग क्या है? अतः तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। यदि तुम भयभीतों की मदद नहीं करोगे तो अवश्य नरक में जाओगे। उसने विचारते विचारते सोचा कि दीनों की रक्षा ना करना बहुत बड़ा पाप है। इससे तो अच्छा मैं अपनी स्त्री इसको दान दे दूं और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। तो ये सोचकर राजा भद्रायु ने अग्नि जला ली और अपनी स्त्री को उस ब्राह्मण को दान कर दिया और ये सोचकर कि संसार में मेरी कीर्ति होएगी, उसने अग्नि की 3 परिक्रमा की और जैसे ही वो उसमें प्रवेश करने लगा, ब्राह्मण रूपधारी शिव असली रूप में आ गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने माया से नकली बाघ बनाया था, इसीलिए तुम्हारे बाण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। स्वयं जो वो ब्राह्मण पत्नी थी, वो स्वयं आदिशक्ति पार्वती थी। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम अपनी परीक्षा में संपूर्ण उतरे हो। अब तुम कोई वर मांगो। ये सुन भद्रायु ने शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं अपने कुटुंब सहित आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नी आपके भक्त हों। मेरे पुत्र भी आपके भक्त हों। रानी सीमांतनी, जो भद्रायु की पत्नी थी, उसने भी अपने पिता चित्रांगद व माता के लिए ईश्वर की निकटता मांगी और खुद भी उनकी भक्ति मांगी। शिव ने उन सबको तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।
जय गुरु जी।